दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हाइपरलूप के बारे में। हाइपरलूप क्या है, हाइपरलूप किस तरीके से काम करता है, क्या रियली में हाइपरलूप दुनिया को बदल सकता है। कुछ लोग कहते हैं हाइपरलूप एक स्कैम है, हाइपरलूप दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। तो हम सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। देखिए, अगर हाइपरलूप कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो इनका जो कॉन्सेप्ट है 100 साल पहले ही आ चुका था। इन पे काम भी किया गया था लेकिन किसी तरह के सक्सेस नहीं मिल पाया। उसके बाद फिर 2013 में एलोन मस्क ने अपने रिसर्च पेपर में बात करी कि हमें हाइपरलूप पे काम करना चाहिए, इस पर हमें बढ़ावा देना चाहिए। अमेरिका का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है और अच्छा हो जाएगा, वहाँ जो अमेरिका जो ट्रैफिक इशू है इसका प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगा। एक जगह से हम दूसरी जगह काफ़ी कम टाइम में जा सकते हैं, जो इवन आपके बुलेट ट्रेन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो इनकी स्पीड है 1200 किलोमीटर/आवर है। जो आपके बुलेट ट्रेन की आपकी स्पीड है 400 किलोमीटर/आवर समथिंग है। तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी कम टाइम में पहुंच सकते हो। तो वर्जिन हाइपरलूप नाम की कंपनी फिलहाल इस पर वर्क कर रही है। जो पहला प्रोजेक्ट लॉस वेगास टू सैन फ्रांसिस्को में चल रहा है और वहाँ लॉस वेगास के जो डेजर्ट है वहाँ पे इसका ट्रायल भी किया गया था नवंबर मंथ में, जो सक्सेस हो चुका है। इसका मतलब है कि एक टाइम के बाद इंडिया में भी कॉन्सेप्ट आने वाला है। देखिए, इंडिया में मुंबई टू पुणे हाइपरलूप की बात चल रही थी, लेकिन वहाँ के जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बात करी कि जो अगर ये फॉरेन कंट्रीज में सक्सेस हो जाए उसके बाद हम लोग इस पे काम करेंगे। तो बेंगलुरु में इसके प्रोजेक्ट की बात चल रही है, मोहाली पंजाब में इसके प्रोजेक्ट की बात चल रही है। एक देश के आप दूसरे कोने में आसानी से जा सकते हो, कम से कम टाइम में ट्रैवल कर सकते हो। आपको कश्मीर टू कन्याकुमारी आपको ट्रैवल करना है तो आप 3 घंटे में ट्रैवल कर सकते हो। जैसा कि अगर आपको वहाँ से बाई ट्रेन अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको कम से कम 3 से 4 दिन लग जाएंगे ट्रैवल करने में। तो काफ़ी शॉर्ट टाइम में आप ट्रैवल कर सकते हो। एक टाइम था कि इंडिया में मेट्रो ट्रेन नहीं था और हमें लग रहा था कि शायद मेट्रो ट्रेन इंडिया में पॉसिबल भी हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन आज मेट्रो ट्रेन यहाँ सक्सेस है। तो इसी तरीके से हाइपरलूप है, हमें आज लगता है कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक टाइम के बाद इंडिया में भी हाइपरलूप आ जाएगा। इसका जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हम एक जगह से दूसरी जगह काफ़ी कम टाइम में पहुंच सकते हैं। जो और इसकी जो कॉन्सेप्ट काफ़ी तगड़ा कॉन्सेप्ट है। जो बुलेट ट्रेन की स्पीड है 400 किलोमीटर/आवर है, इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रखी गई है। चलिए देखते हैं कि कब तक इंडिया में आ जाता है। देखिए, अब बात करते हैं किस तरीके से हाइपरलूप वर्क करता है। जैसे हाइपरलूप एक नॉर्मली ट्यूब होगा, उसके अंदर छोटे छोटे कैप्सूल्स होंगे जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हो। बहुत सारे कैप्सूल्स होंगे, जैसा कि अब ट्रेन में आप ट्रैवल करती हो तो उसमें बहुत सारी कोचेज होती हैं, बोगी होती है, तो बोगी के अंदर आप ट्रैवल करते हो। उसी तरीके से हाइपरलूप के अंदर भी बहुत सारे कैप्सूल्स होंगे, उसके थ्रू आप ट्रैवल करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे। एक कैप्सूल्स के अंदर बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, तकरीबन 15 to 20 पैसेंजर्स इसमें आप बैठ सकते हैं। तो उसी तरीके से कोच में भी आप बहुत सारे लोग बैठ सकते हो। तो सेम प्रोसेस सेम तरीके से होता है, बट इसमें थोड़े से अलग होंगे। इनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी। आम ट्रेन में आप ट्रैवल करती हो तो इसकी स्पीड काफ़ी कम होती है, 100 to 150 किलोमीटर/आवर की होती है। लेकिन आप जो हाइपरलूप के अंदर ट्रैवल करोगे, हाइपरलूप की जो स्पीड होगी 1200 किलोमीटर/आवर की होगी, जो काफ़ी ज़्यादा स्पीड होगी। कि आप किसी भी ट्रेन में ट्रैवल करते हो 2 तरह के उनमें फ्रिक्शन लगते हैं। एक ही आप सरफेस फ्रिक्शन होता है, दूसरा एयर फ्रिक्शन होता है। 2 तरह के फ्रिक्शन होते हैं। एयर फ्रिक्शन आपके एयर की वजह से होता है और सरफेस फ्रिक्शन आपके सरफेस की वजह से होता है। लेकिन आपके जो हाइपरलूप है उसमें किसी तरह की फ्रिक्शन नहीं होगी। कैप्सूल से आपके जो हवा में फ्लोट करेगी उसमें सरफेस ना ही सरफेस फ्रिक्शन होगी ना ही आपकी एयर फ्रिक्शन होगी। जो उसकी हवा उसके अंदर जाएगी तो उसको वैक्यूम पंप के थ्रू बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद एक कैप के थ्रू हाइपरलूप को बंद कर दिया जाएगा। उसमें किसी तरह की एयर नहीं होगी, लेकिन उसके कैप्सूल्स होंगे जो उसके अंदर हवा होगी, लेकिन ट्यूब के अंदर किसी तरह की हवा नहीं होगी। एटलीस्ट 10% हवा सिर्फ उसके अंदर छोड़ा जाएगा ताकि ब्रेक्स लेने में आसानी पड़े। किसी तरह की जब ब्रेक्स अप्लाई करना पड़े तो ब्रेक्स अप्लाई किया जा सके। अदरवाइज अगर फ्रिक्शन ना होने की वजह से ब्रेक्स अप्लाई नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होनी चाहिए। तो इसमें 90% इसके हवा को निकाल दिया जाएगा ताकि इसको वैक्यूम बना दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो पैसेंजर बैठे होंगे तो वो कंपल्सरी उसके अंदर एयर होगी, जो पैसेंजर को किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हाइपरलूप है मैग्नेटिक लेविएशन पे काम करती है। तो देखिए, दुनिया की जो फास्टेस्ट ट्रेन मैग्नेटिक ट्रेन है जो भी मैग्नेटिक लेविएशन पे वर्क करती है, तो आपके हाइपरलूप भी उसी तरीके से मैग्नेटिक लेविएशन पे काम करेंगे। मैग्नेटिक लेविएशन होता क्या है? मैग्नेट के अंदर 2 तरह के पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल होते हैं। बचपन में आपने नोटिस किया हो कि जैसा कि आपने मैग्नेट लिया और 2 पोल अगर जब मैच करता है तो एक दूसरे को रिपेल करता है। अगर अपोजिट पोल होती है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी वर्क करेगी। जैसा कि जो ट्रैक में होगी आपके सेम पोल होगी, आपकी ट्रेन में भी सेम पोल होगी, जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से कॉन्स्टेंट वे से मूव करती रहेगी ट्रेन और वो हवा में फ्लोट करेगी। जो दुनिया की फास्टेस्ट ट्रेन है वो भी मैग्नेटिक लेविएशन पे काम करती है। उसमें वो फ्लोट करती है, ना ही ट्रैक में मूव करती है। तो ट्रैक के ऊपर
ऊपर फ्लॉट करती रहती है। तो ये भी क्या हो, कैप्सूल्स क्या होगी आपके ट्यूब के अंदर फ्लॉट करती रहेगी और एक कांस्टेंट वे से ट्रैवल करेगी। कैप्सूल्स के अंदर दो तरह के फ़ैन होगी, एक आगे तरफ फ़ैन होगी, एक पीछे तरफ फ़ैन होगी। आगे वाले फ़ैन क्या होगी, हवा को शक करेगी, और पीछे वाले फ़ैन हवा को शक करके बाहर की ओर एग्जॉस्ट करेगी, जिससे वो आगे और फास्ट वे से मूव करती रहे। तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, आम ट्रेनों से 10 टाइम्स ज़्यादा होगी, जो 1200 किलोमीटर पर आवर्स की होगी। आम ट्रेनों में 100 से 150 किलोमीटर पर आवर्स की होती है। जो आपकी बुलेट ट्रेन है उसकी स्पीड भी 400 समथिंग किलोमीटर पर आवर्स है, तो उनकी स्पीड से भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड होगी। तो इसको कंट्रोल करना काफ़ी टफ काम भी होगा, कि इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी फ्रिक्शन रखी जाएगी, ताकि उसको जब कंट्रोल करना पड़े तो कंट्रोल किया जा सके इजी वे से। हर चीज़ों को कुछ ना कुछ प्रोस एंड कॉन्स होता है, इसके भी कुछ ना कुछ प्रोस एंड कॉन्स है। अगर हम प्रोस की बात करते हैं तो कम टाइम में आप कहीं भी पहुंच सकते हो, कम टाइम नहीं कह सकते, काफ़ी कम टाइम में कहीं भी पहुंच सकते हो, जो आपके बुलेट ट्रेन में पॉसिबल नहीं है। सेकंड थिंग्स क्या है कि एनर्जी सेविंग है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कम यूज होने वाला है, सोलर पैनल पे वर्क करेगी, रात वाले टाइम में बैटरी पे वर्क करेगी, तो एनर्जी काफ़ी सेव हो सकता है। थर्ड थिंग्स क्या है कि आप किसी तरह की वेदर इशू नहीं है, आप जैसा भी बाहर का वेदर रहे आप आराम से अंदर ट्रैवल कर सकते हो। देखिए हम इसके कौन की बात करते हैं, सबसे बड़ी मेजर इशू क्या है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस। अगर अर्थक्वेक आ जाती है तो हो सकता है उसमें कुछ ट्रबल आ सकती है, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होगी, 1200 किलोमीटर पर आवर्स, तो काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। हो सकता है इन स्पीड की वजह से अर्थक्वेक का पे कुछ असर पड़ सकता है। तो इस पे कंटिन्यूसली वर्क चल रही है और बड़े बड़े साइंटिस्ट और इंजीनियर्स इस पे काम कर रहे हैं, जिस पे काम चल रहा है। तो हो सकता है फ्यूचर में ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में जल्द से जल्द आए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।